हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री को यानी त्रिकोणमिति को। और आज हम लोग इस वीडियो के तहत पढ़ेंगे एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप बेसिक के साथ बनाते हैं तो थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस तरीके का, इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बनाने में माइक्रो सेकेंड लगेंगे। यानी माइक्रो सेकेंड का मतलब यह है कि बहुत कम समय लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है और साथ ही साथ ज़्यादातर इसमें कॉन्सेप्ट की बात कही गई है और केवल 3 प्रश्न बताएंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और सारे क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के रूप में 4-5 वीडियो में करके पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसमें आज का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत ही सरल है। देखिए क्या है, त्रिकोणमिति में एक आप कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा मान लीजिए, फिर प्लस है साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और बीटा के बाद इसके बराबर में 2 हो, या यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर यदि 2 हो, तब उस पीरियड में जो हमारा अल्फ़ा होता है और बीटा होता है दोनों बराबर होता है और बराबर के साथ ही साथ 90 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला। क्या हम बताए हैं, इस बात को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर साइन स्क्वायर बीटा हो और इसके बराबर में कहीं ना कहीं 2 हो यदि, तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये भी यदि ऐसा पाया जा रहा है, यानी कि इसके बराबर भी 2 आ रहा है, तब कहीं ना कहीं अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होगा। इस बात को थोड़ा सा प्रूव करते हैं, उसी के बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। जैसे यदि हम अल्फ़ा 90 डिग्री रखें तो हम ऐसा कह देंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो गया यहाँ, और यहाँ यदि बीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखें तो सेम उतना ही आने वाला है। और साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है कि इसके बराबर में 1 होता है, इसलिए जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वर्ग हमारा 1 आएगा। इस पीरियड में इसका वैल्यू 1 हुआ और इसका वैल्यू 1 हुआ और दोनों को जोड़कर क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अल्फ़ा का वैल्यू यदि 90 डिग्री यहाँ रखा जाए तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। यहाँ भी उसी तरह से यहाँ बीटा का मान भी 90 डिग्री रखा जाए तो साइन बीटा का मान भी 1 होगा और दोनों को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो हमारा 2 प्राप्त होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको यह याद रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर बीटा को जोड़कर 2 यदि प्राप्त किया जा रहा है तो अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, 90 डिग्री का होंगे। साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान में रखना है कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा को जोड़ के यदि 2 प्राप्त किया जा रहा है तो यहाँ भी इसका वैल्यू अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें दूसरा कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर यदि 2 हो, या साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बराबर यदि 2 हो, तो उस पीरियड में हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस पीरियड में जो हमारा अल्फ़ा होगा वह क्या हो जाएगा भाई, इसको 1 लाना है, इसको भी 1 लाना है, तब जाके 2 बनने वाला है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। और आपको पता है कि जब 0 डिग्री रहेगा बीटा तब क्या आएगा, तो 0 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 आने वाला है। जैसे आपको पता है क्या कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1। यह बात आपको पता है। तो इस प्रकार से कॉस 0 यानी कि बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। और इनका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, इनका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, दोनों मिलकर क्या आएगा, 2 आएगा। और इसको नॉर्मली इसको जोड़ दिया जाए, यानी रख के केवल जोड़ दिया है तो भी क्या आएगा, हमारा 2 ही आने वाला है। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से एक हमारा और कॉन्सेप्ट तैयार होता है यहाँ से, क्या कि यदि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो, या इसके बराबर में 2 हो, या कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और उसके बाद प्लस कॉस बीटा हो, तो भी इसका वैल्यू यदि 2 हो, तब उस पीरियड में जो हमारा अल्फ़ा और बीटा होगा वो क्या क्या होगा, इसको थोड़ा समझना है। दोनों का वैल्यू क्या है, इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसको भी 1 बनना पड़ेगा और इसको भी 1 बनना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ बीटा का वैल्यू भी 0 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर बीटा होगा और दोनों मिलकर क्या होगा, दोनों 0 ही डिग्री होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और हम बताना चाहेंगे,
ये हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ मिल रहा है, इन कॉन्सेप्ट के अलावा थोड़ा सा जानकारी हमको और इसी में ऐड कर लेना है, क्योंकि हम उसे अलग से याद कराने के लिए नहीं सोच रहे हैं। क्या हमारा है, सपोज दैट यदि हमारा यहाँ 2 नहीं है, यहाँ हो गया 0 और यहाँ भी हमारा हो गया 0, तब हमारा क्या आने वाला है इस पीरियड में, इस बात को समझिएगा। तो कह दीजिएगा कि जो अल्फ़ा है उसको भी यहाँ ऐसा वैल्यू रखा जाए कि ये वैल्यू 0 हो जाए और ये भी वैल्यू 0 हो जाए। जब दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस पीरियड में इनको जोड़ने के बाद 0 हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा कंडीशन हमारे लिए यह है कि अल्फ़ा को यदि हम बना दे 0 तो साइन अल्फ़ा बराबर यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, और बीटा को भी यदि 0 बना दिया जाए तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, जब 0 डिग्री होंगे दोनों बराबर होके, तब हम कहेंगे कि इस पीरियड में क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, तब जाके ये 0, और ऐसा कंडीशन तभी प्राप्त होता है जब अल्फ़ा और बीटा जो दोनों हो क्या हो, 0 हो। आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ पाए हैं। जैसे देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर यदि 2 हो, ना हो के यदि यहाँ 0 हो जाए और यहाँ भी 2 ना हो के 0 हो जाए, तब उस पीरियड में क्या होने वाला है, इसको हमको 0 बनाना होगा और इसको भी 0 बनाना होगा। तो हमारे लिए कंडीशन क्या क्या है समझिएगा। साइन को 0 बनने के लिए कहीं ना कहीं अल्फ़ा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा भाई, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर बीटा को 0 बनने के लिए कहीं ना कहीं बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए भाई, 90 डिग्री आना चाहिए। तब जाके यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, 90 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे। और उसी तरह से सिंपल यहाँ भी वही आप काम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। साथ ही साथ हम लोग आगे देखें तो यहाँ हमको यदि 0 बनाना है और यहाँ भी क्या बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। कॉस का भी वैल्यू 0 यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का भी वैल्यू 0 और कॉस स्क्वायर बीटा का भी वैल्यू 0। तो कहीं ना कहीं इस अल्फ़ा का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बीटा यहाँ है इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कह देंगे कि दोनों मिलकर जो होंगे दोनों बराबर होंगे, साथ ही साथ कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। अब चलिए इसी पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हम लोग प्रैक्टिस वाले क्लास में सारे क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए देखिए हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वह क्या बताया जा रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर कह रहा है 2 है, तो बताइए कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको जब ना यहाँ 2 होना है तो इसको कहीं ना कहीं 1 होना पड़ेगा, यहाँ भी 1 होना पड़ेगा। हालांकि जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस आधार पर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से जो बीटा होगा वो क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री जब इसका रहेगा वैल्यू, तो इसका मान क्या आने वाला है भाई, तो इसका मान 1 आने वाला है। तो यानी हम कह देंगे 0 डिग्री। ठीक है, अब हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा में रखेंगे, क्या है यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 रखा गया है। तो हम ऐसा कह देंगे कि tan अल्फ़ा का वैल्यू 90 प्लस 0/2, यानी इसका वैल्यू क्या आने वाला भाई, तो tan 45 डिग्री आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसको बेसिक से बनाएगा तो कहीं ना कहीं देखिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है यह क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर यदि 3 है, तब बताइए कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बटा में 4 प्लस कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बटा में 4 क्या होने वाला है। चलिए इसको निकालने के लिए आप उस कॉन्सेप्ट का तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को कैसे बनाए थे हम, उस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रूव किए थे, उसका यूज ज़रूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 होने के लिए इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, 1 1 1, तीनों को 1 1 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से कहें कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या रखा जाए कि यह 1 हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। उस तरह से यहाँ भी बीटा का भी मान 90 हो जाएगा, और गामा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। अभी जस्ट आपको बताएं है कि अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर यदि बीटा हो तब उसमें एक 90 डिग्री और एक 0 डिग्री होता है। कौन 90 डिग्री होता है, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या आता है, सॉरी साइन का यानी साइन अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री और गामा का वैल्यू क्या होता है, सॉरी बीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 डिग्री। हम क्या कह रहे हैं इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। यहाँ यदि देखा जाए तो क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बटा में 4 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा cot 0
सॉरी 90 + 90 और फिर क्या हो जाएगा +0 बटा में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए 9 दूना 18 बटा में यदि 4 कर रहे हैं तो 45 चौक 180 हो जाएगा, नहीं ऐसा कहें तो यहाँ से tan का जो वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से ऐसा करेंगे tan 45 डिग्री प्लस cot क्या हो जाएगा यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उसी को जोड़ के लिखना है। तो 45 डिग्री का मान 1, यहाँ भी 1, दोनों को मिला के 2। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेकेंडों में लगा सकते हैं यदि आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे तब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें क्या बताया जा रहा है, sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा बराबर यदि 2 हो तो sin 2 अल्फा प्लस बीटा बटा में 3 का वैल्यू क्या होने वाला है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है वह कोई मान में नहीं दिया है, बल्कि हमें ऐसा करके दे दिया है, एक साइन कॉस निष्पत्ति में ही दे दिया है। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सोल्व कीजिएगा इसके विषय में सोचिए। तरीका बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड हालांकि यह नहीं है। इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तब जाके यह 2 होगा। तो जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री मिलता है और साथ ही साथ जो बीटा का वैल्यू आता है 0 डिग्री मिलता है। उसको हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, साइन 2 × 90 डिग्री अब प्लस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई में क्या दे दिया है 3। अब हम ऐसा कहें तो क्या हो जाएगा, साइन 9 दूना 18 बटा में 3, यानी कि ऐसा कह देंगे 180 बटा में 3, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कहें तो साइन क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 60 डिग्री प्राप्त होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है करणी में 3 बटा में 2, ऐसा होता है। अब हम ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे तो यदि हम अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री रखना है तो 90 डिग्री बटा में हम 3 रखेंगे, तो 90 डिग्री बटा में 3 यानी कि 30 डिग्री आएगा यहाँ जो वैल्यू आएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, हालांकि आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या साइन 30 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है 1 बटा में 2 होता है। तो आंसर हमारा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि √3 बटा में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ यदि बात करें तो यहाँ यदि हम रखेंगे क्या, यहाँ 90 डिग्री यहाँ रखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, तो 9 दूना 18 बटा में 3 हो जाएगा। 18 बटा में 3 मतलब कि 60 डिग्री आएगा। तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आता है 1 बटा में 2 ही आता है। यह बात आपको पता है। उस प्रकार से यदि देखें हम कॉस अल्फ़ा बटा में 3 है, मतलब कि 9 बटा में 3 है, तो 9 बटा में 3 का मतलब क्या होगा, तो 30 यानी 90 यानी 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो करणी में 3 बटा 2, जो कि यही राइट आपका आंसर बनेगा। करणी में 3 बटा 2 ही बनने वाला है। समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको इस वीडियो में सिर्फ यह बताने का प्रयास किए हैं कि जब कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है तो हमारा क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।